जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे कि जून 2024 का जो महीना है ये मिथुन राशि के जातकों के लिए जीवन में कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों की स्थितियां क्या हैं, कौन सा ग्रह कब राशि परिवर्तन करके आपको क्या देने वाला है, किस ग्रह से आपको क्या मिलेगा, क्या लाभ हैं, क्या सावधानियाँ हैं, वो सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर विस्तार से। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे राशि से 12वें घर के अंदर 4 ग्रहों का युति बनी हुई है। ये इस महीने मुख्य केंद्र का विषय रहने वाला है। एकादश भाव में मंगल रहेंगे, दशम में राहु, नवम भाव में शनि और चौथे घर में केतु है। इस महीने देखें तो सूर्य 15 जून को, बुध 14 जून को और शुक्र 12 जून को राशि परिवर्तन करेंगे। यानी इस महीने 3 ग्रहों का परिवर्तन भी होना है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम की, जो कि हमारी चंद्र राशि पर आधारित होता है। आपकी राशि से ग्रहों का गोचर कहाँ है, आपकी राशि से ग्रह क्या देने वाले हैं, उसको समझने की ज़रूरत ज़्यादा होती है, डरने की ज़रूरत इतनी नहीं है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम की कि आपकी राशि से अगर हम देखें तो 12वें घर के अंदर 4 ग्रहों की होती है। और आपके मन में भी जिज्ञासा होगी कि भाई चारों ग्रह करेंगे क्या, उनको स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य ग्रह को, कि सूर्य ग्रह तीसरे घर के मालिक होकर 12वें घर को देख रहे हैं। कुछ शास्त्रकार इसको विपरीत राजयोग मानते हैं, लेकिन कायदे में ये विपरीत राजयोग की संज्ञा में नहीं आता है। तीसरे के स्वामी को 6 और 8 में बिठाते हैं तो शायद इसके लिए विपरीत राजयोग होता है, क्योंकि यहां से बैठ के देखें तो ये अपने से दशम स्थान में होता है और विपरीत राजयोग हमेशा से ही 6, 8, 12 से संबंधित ही माना जाता है। राशि से 12वें घर के अंदर बैठा हुआ सूर्य, और कब तक है? 15 जून तक है। सामान्य तौर पर देखें तो 12वां घर खर्च का होता है। 12वां घर आपके चेहरे का होता है, आपके मुख का होता है, आपके फेस का होता है। अगर सूर्य ग्रह वहां पर जाते हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि भाई राशि से 12वें घर में सूर्य गया, तो इसका मतलब है इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य में खास तौर पर त्वचा का ध्यान रखना होगा, क्योंकि सूर्य ताप का कारक है। ज्वलनशील स्थितियां जो होती हैं सूर्य से होती हैं, और ताप बढ़ भी रहा है इस दौरान, गर्मियां आ चुकी हैं, तो उससे अगर आपकी मिथुन राशि है तो आप पर ये ज़्यादा इफेक्ट डाल सकती है। आंखों से संबंधित कोई परेशानी आपको ना आ जाए, उसका आपको विशेष तौर पर इस दौरान ध्यान रखना होगा, क्योंकि सूर्य अगर 12वें घर में जाता है तो ये बीमारियों पर खर्च कराने का एक संकेत होता है। 15 जून को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, कि सूर्य 15 जून को राशि परिवर्तन करेंगे, यहाँ से निकलकर पहुंच जाएंगे आपकी ही राशि के अंदर। अब तीसरे घर का मालिक जब राशि के अंदर प्रवेश करेगा 15 जून के बाद, तो आपकी हिम्मत और साहस को बढ़ाएगा, क्योंकि तीसरा घर हिम्मत, जोश और साहस का होता है। उसका मालिक यहाँ पर आपकी राशि में आ गया है, यानी ये स्थिति कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत सकारात्मक है। यानी सूर्य का परिवर्तन होना ही आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवेश करेगा। 15 जून के बाद की स्थितियां, पहली सकारात्मक स्थिति हमें 15 जून को दिखाई देती है। दूसरी सकारात्मक स्थिति के बारे में बात करते हैं, वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह राशि का मालिक होकर 12वें घर में, और जब जब राशि या लगन का मालिक 6, 8, 12 में बैठा हो या गोचर करता हो, तो हम उसको कहते हैं कि भाई ये स्थितियां टफ हैं, ग्रह आसानी से रिजल्ट दे नहीं रहा। राशि का मालिक अपने से 12वें अंदर गया है, ग्रह टफ स्थिति में है, ग्रह चाहता तो है देना लेकिन दे नहीं पा रहा, क्योंकि उसकी राशि का मालिक 12वें घर में गया हुआ है। 12वां घर खर्च का है, वो आपसे बॉडीली खर्च करा रहा है, वो आपसे मेहनत करा रहा है, शारीरिक श्रम करा रहा है। लेकिन यही प्लेनेट आप देखिएगा 14 जून को राशि परिवर्तन करके यहाँ आ जाएगा, राशि का मालिक होकर राशि में बैठकर भद्र नामक राजयोग बना देगा, और ये भद्र राजयोग आपको जीवन में देगा सफलता, क्योंकि राशि का मालिक अब राशि में, स्वास्थ्य की संबंधित कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। वहीं दूसरी तरफ राशि का मालिक राशि में, तो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, सफलता की स्थितियां बेहतर होंगी, कि आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिल जाएगी। ये दूसरा शुभ परिवर्तन हमें बुध से मिला। तीसरा शुभ परिवर्तन हमें मिलेगा गुरु शुक्र की वजह से, कि शुक्र ग्रह 12वें घर में बैठा है, पंचम भाव का मालिक होकर बैठा हुआ है। वहां पर भी वो स्वराशि का है, यानी 12वें घर में भले ही है, लेकिन पंचम का मालिक 12वें घर में स्वराशि का होकर बैठ रहा है, लेकिन सूर्य के साथ अस्त भी है। यानी थोड़ी बहुत तकलीफ उन लोगों के लिए जरूर आएगी जो लोग किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाते हैं। उन लोगों के लिए थोड़ा चिंता का विषय होगा, हो सकता है उनको इस महीने रिटर्न प्राप्त करने में प्रॉब्लम हो। पंचम भाव का मालिक है, तो होता शिक्षा में कोई रुकावट हो,
शिक्षा करने में आपको कोई प्रॉब्लम हो, एजुकेशनली आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन वो भी सॉल्व कब होगी? 12 जून के बाद आप देखिएगा बुध, शुक्र और सूर्य की युति आपकी राशि के अंदर ही बन जाएगी पंचम, और राशि का मालिक अपने आप में यहाँ होगा। ये स्थिति भी अपने आप में बेहद खास, बेहद शुभ है। यानी हम कह सकते हैं कि बुध शुक्र की युति जब परिवर्तन के साथ होगी 12 जून, 14 जून, 15 जून, जैसे जैसे ये तारीखें आगे आपके जीवन में आएंगी वैसे वैसे स्थितियाँ आपके लिए बहुत शुभ होती चली जाएंगी। गुरु के बारे में मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया है कि 12वें घर में गुरु गया हुआ है तो आपको क्या देगा। अब बात करते हैं 3 चतुर्ग्रह योग के बारे में बात कर लिया। देखिए जब राशि से 12वें घर में चतुर्ग्रह योग बने तो 12वां घर किसका है? मोस्टली खर्च और नुकसान का है, यात्राओं पे पैसा खर्च करने का। यानी एक बात जरूर है कि इस महीने कहीं ना कहीं पैसा तो आपका खर्च होना है, चाहे आपकी यात्रा पे पैसा खर्च हो रहा हो, चाहे आपके घर में किसी अन्य काम के लिए पैसा खर्च हो रहा हो, आपके ऊपर खर्च का प्रेशर आ रहा हो, लेकिन आएगा तो जरूर प्रेशर। मंगल इस महीने आप देखिए लाभ के मालिकों के लाभ स्थान में होंगे। ये सबसे अच्छी बात होगी कि मेरा लाभ तो सिक्योर हुआ, किसी भी तरीके से हुआ, लेकिन मेरा लाभ सिक्योर हो गया कि मैं इस दौरान जो भी काम कर रहा हूं मुझे उसमें लाभ मिलेगा। मैं इस दौरान जो भी चीज़ें करूंगा मुझे उसमें से लाभ की स्थितियां बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि मेरा सोर्स ऑफ इनकम देने वाला प्लैनेट मंगल अपनी ही राशि में है। यानी वहां पर बैठकर वो खाली हाथ नहीं आएगा। उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और शनि भाग्येश भी है, इसलिए भाग्य का संबंध भी कहीं ना कहीं मंगल और शनि की इस कॉम्बिनेशन से बनता है। यही मंगल यहां से बैठकर देखते हैं चौथी दृष्टि से दूसरे भाव पर, यानी धन के लिए यह स्थिति शुभ हुई। पंचम भाव पर देख रहे हैं, इसलिए यह स्थिति शिक्षा, विद्या, बुद्धि में सफलता और प्राप्ति का एक शुभ संकेत भी होता है। इस दौरान विवाह वैवाहिक संबंधों को संभाल कर चलें। यह स्थिति आपके विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं रहने वाली है। यह स्थिति 12 जून के बाद आपके लिए कहीं ना कहीं प्रोफेशनली सकारात्मक होती नजर आएगी। यानी नौकरी से संबंधित कोई बाधा है, नौकरी मिल नहीं रही है, सर्च कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो आप देखिएगा 12 जून के बाद जब ट्रांसिट आगे चलेगा तो वो आपके लिए स्थिति अच्छी होगी। सेम स्थिति व्यापार के लिए भी आती है कि व्यापारी लोगों के लिए भी अगर पैसे से संबंधित कोई तंगी, खिंचावट या प्रॉब्लम है तो वो भी 12 जून के बाद ही यहाँ सॉल्व होती दिखाई देगी। तो ये था इस महीने 9 ग्रहों की स्थितियाँ जून 2024 में क्या देने वाली हैं मिथुन राशि के जातकों को, उसके बारे में मैंने विस्तार से आपको जानकारी दी है। जय श्री राम।